गुरुदेव भगवान, आपने एक सत्संग में बताया था कि सूकर को वैकुंठ का वैभव भी अच्छा नहीं लगता, वो तो कीचड़ में ही सुख का अनुभव करता है। महाराज जी, वैसी ही स्थिति इस नीच मन की हो रही है। हाँ, सबके मन की, आपकी नहीं, सबके मन की प्राय ऐसी स्थिति है। जब तक इसको हम शास्त्र स्वाध्याय और संतों के संग के द्वारा इसे निर्मल नहीं करते, तब तक ये मलिन मन गंदे आचरणों में सुख का अनुभव करता है, गंदे भोजनों में सुख का अनुभव करता है। अपने घर का सुंदर पवित्र भोजन छोड़कर होटलों में पाना शुरू करेगा। सात्विक अन्न छोड़कर अंडा मांस, ये सब गंदी वस्तुएं, विचार, व्यसन, ये सब गंदी, और जितना गंदा सोच सकता है, जितना गंदा कर सकता है, ये उतना ही भागेगा यदि इसे रोकोगे नहीं। इसे रोको पवित्र भोजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधु समागम में जो वचन मिले हैं उनके वचनों का पालन करने से धीरे धीरे मन ऊर्ध्वगामी होने लगता है। और ऊर्ध्वगामी मन को फिर ये सब नीच बातें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए जब तक नीच बातें अच्छी लगती हैं तब तक डट कर भजन करो, खूब सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र संग करो, तो मन फिर निर्मल होने लगेगा। महाराज जी, अभी क्रियमान जो हैं वो तो संभाल के कर रहे हैं, बट पूर्व का दुख ना मिले मन को, तो उसके लिए क्या करना पड़े महाराज जी? भगवान नाम जप। भगवान नाम जप ऐसा है जो आए हुए प्रारब्ध के दुख सुख से बचा देता है। भगवान नाम जप करो, उसी से आनंद का अनुभव होगा। महाराज जी, जो गुरुजनों के श्रीमुख से सत्संग सुना जाता है, उसे जीवन में उतारने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? क्या उसे लिख लिख कर नोट बनाए जाएं, या एक ही सत्संग को बार बार सुने, या कैसे करें? हाँ, दोनों का हम सहयोग करेंगे। यदि हम लिखें तो हमारी ज़्यादा मानसिकता उसमें रहेगी, और बार बार सुने तो हमारे ऊपर रंग आएगा। दोनों काम के लिए मोबाइल आजकल बहुत कृपा है। कोई भी सत्संग आप लाखों बार सुन सकते हो, मोबाइल में है, आप मोबाइल में सुनते जाइए और लिखते जाइए। तो लिखने और सुनने से बहुत जल्दी वो हमारे दिमाग में आ जाता है। इसलिए दोनों काम करने चाहिए, लिखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। श्री जी की प्राप्ति के लिए सतोगुण का होना आवश्यक है, लेकिन महाराज जी ये सतोगुण मुझ में ज्यादा देर स्थायी नहीं रहता। बाकी दो गुण आते ही मेरा सारा नाम जप और भजन साधन रुक जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे सतोगुण का? जबरदस्ती करना पड़ेगा हमें। अहोबत सुपरिष्टो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। कोई भी गुण प्रवाह आवे और हम नाम जप न छोड़े तो गुण प्रवाह बदल जाएगा, नाम जप सब ठीक कर लेगा। अब हम जान रहे हैं कि रजोगुण आ गया है हमारे अंदर, पर राधा 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 राधा। जान रहे हैं कि तमोगुण आ गया, निद्रा, आलस, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, द्वेष ये बढ़ रहा है, राधा 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 राधा। तो भगवान का नाम मंगलमय है, भगवान का नाम सर्व सामर्थ्यमय है, भगवान का नाम आनंदमय है। उस आनंद में वो रजोगुण तमोगुण निकल जाएगा और सतोगुण आ जाएगा। भोजन सतोगुण करो, मोबाइल से सतोगुणी वस्तुएं देखो, सतोगुण पुरुषों का संग करो, सतोगुण खान पान रहेगा तो सतोगुण ज्यादा देर टिकेगा, और नाम जप करो तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। वो आएगा और फिर निकल जाएगा। और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो रजोगुण तमोगुण अपनी छाप छोड़ जाएगा, कोई क्रिया ऐसी करवा देगा जिससे आपका मन संस्कार युक्त होकर चंचल हो जाएगा। इसलिए नाम जप पर विशेष ध्यान दो।